देगा जो उससे कुछ उम्मीद रखते हैं, क्योंकि मोहम्मद एक झूठे नबी थे, लोग इनसे परेशान थे, कत्ल वो करवाते थे। कविता सुनने के बाद मोहम्मद ने बदले में उसकी मृत्यु का आह्वान किया और बोला, मुझे मरवान की बेटी से कौन छुटकारा दिलाएगा। और बिल अदी अल खम्मी एक अंधा व्यक्ति था, खत्मी बिन अदी अल खत्मी, जो उसी की जनजाति का था जो अस्मा बिन्त मरवान के पति बनु खातमा ने जवाब दिया वह करेगा। बनु खातमा में ब्याही थी, ससुराल थी इसकी। उनने कहा मैं करेगा, और उमेर ने अस्मा के स्तन से बच्चे को निकाला, उसे मार डाला। इब्न इसाक और कहते हैं अगली सुबह उमेर ने आकर मोहम्मद को बताया उसने क्या किया है। पैगंबर ने जवाब दिया, तुमने ईश्वर नहीं अल्लाह, ईश्वर तो बड़ा दया वाला है, लेकिन ये अल्लाह तो बड़ा क्रूर है, और उसके रसूल की मदद की है। ये उम्रा जब उनसे पूछा गया कि क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, तो मोहम्मद ने कहा 2 बकरियां उसके बारे में अपना सिर नहीं टकराएंगी। यानी कि ये मोहम्मद का तरीका था दूसरों को कत्ल करना। कह रहा 2 बकरी भी उसके लिए नहीं रोएंगी। हालांकि उसके बच्चे को जो दूध पी रहा था मदीना में, छाती से हटाया और पटक दिया उसके बच्चे को, और उमेर बिन खत्मी ने उसको ख़त्म कर दिया। दूसरी ओर अलवकीदी और इब्न साद के विवरण इब्न इसाक के विवरण से काफ़ी भिन्न है। इसमें अस्मा बिन्त मरवान की हत्या का कारण मोहम्मद का कोई बयान नहीं है, क्योंकि उन्हें उस समय बद्र में बताया गया है, मदीना नाम नहीं। इसके बजाय अल-वकीदी के अनुसार उमर बिन अदी नाम के एक व्यक्ति ने खुद ही अस्मा बिन्त मरवान की हत्या करने का फैसला किया, ताकि बदले में पैगंबर को सुरक्षित मदीना जाने के लिए ईश्वर से समझ। अब ये बताइए, ये जो अल-अकीदी जो है झूठ बोल रहा है। अब बताओ, वो लड़की अस्मा बिन्त मरवान क्या उसको मदीना में सुरक्षित नहीं जाने देती? तो ये जो मौलाना ये भी झूठ बोलते हैं। इब्ने इसाक मोहम्मद के तुरंत बाद पैदा हुआ, तुरंत बाद उसने मौखिक परंपरा, और ये अल-वकीदी तो बहुत बाद में आया है। तो अब ये देखिए, इब्न इसाक का जो वृत्तांत है वही ऑथेंटिकेट है। ये मौलाना आज क्या करते हैं, मोहम्मद को अच्छा साबित करने के लिए कुछ भी बकवास करे जा रहे हैं, यानी कि हदीसों को भी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि मोहम्मद एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी करैक्टर को बचाने के बावजूद भी उसका करैक्टर सामने खुलकर आता है, और सारे मौलाना फेल हो रहे हैं। देखिए, ये है इब्न इसाक की सिरातु रसूलुल्लाह, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक रचना। मोहम्मद की मृत्यु के 100 साल बाद, 68 साल बाद पैदा हुआ, तो 32 साल की उम्र में लिखना शुरू किया होगा। प्रारंभिक अनवाइयों से प्राप्त मौखिक परंपराओं का उपयोग करते हुए रची गई थी। मोहम्मद के 100 साल मतलब तीसरी पीढ़ी, हजरत अली के दामाद नवासे और उसकी पीढ़ी के आसपास। क्या ये इस्मात मोहम्मद के साथी इब्न अब्बास तक जाती है? मोहम्मद के साथी इब्न अब्बास, वो तो सच बोलेगा ना बोल। हालांकि हदीस के रूप में उपयोग करने के लिए इस कहानी की सटीकता पूरी तरह से स्वीकार नहीं की गई है। बाद के विद्वानों, जिसमें इब्न अदी, इब्न अल-जीजी, ये बाद के हैं,